में एक बार फिर से धुआं उठने लग गया है और इस धुएं के पीछे छिपी है एक नई चुनावी सरगर्मी। एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बड़े सवाल पर जेडीयू के एक पोस्टर ने फिर से सबको बेचैन कर दिया है और सत्ता की गलियारों में ये खबर आग की तरह फैल रही है कि क्या नीतीश कुमार ही फिर से बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भले ही एनडीए बहुमत के साथ सत्ता में लौट आया हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा पोस्टर शेयर किया है जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छिड़ गई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पोस्टर क्या है जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल जेडीयू द्वारा जारी इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है, जिसके साथ लिखा गया है कि बिहार है खुशहाल, फिर से आ गए नीतीश कुमार। इसके साथ कैप्शन में पार्टी ने टिप्पणी की, खुशहाल है बिहार, सुरक्षित है बिहार। अब जैसे ये पोस्टर लोगों की नजर के सामने आया, जिसके बाद से लोग, राजनीतिक विश्लेषक और बिहार की जनता के बीच ये सवाल उठने लगा कि क्या जेडीयू ये संकेत दे रही है कि नीतीश कुमार ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। हालांकि एनडीए की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम जैसे महागठबंधन के घटक दलों ने शीर्ष नेता जल्द ही बैठक कर इसका नेतृत्व करने वाले हैं। लेकिन जेडीयू के इस पोस्टर ने तय प्रक्रिया से पहले ही चर्चाओं के बाजार को गर्म करना शुरू कर दिया है। जेडीयू ने पोस्टर का चुनाव ऐसे समय पर लगाया है जब बिहार की राजनीति में सत्ता संतुलन और मुख्यमंत्री पद को लेकर कई तरीके की अटकलें भी लगाई जा रही थी। इस मामले को लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये पोस्टर जेडीयू की ओर से जनता और गठबंधन को एक तरह का संकेत है कि पार्टी नीतीश कुमार के विकल्प पर विचार करने के मूड में नहीं है। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफी सुधार किया गया। वहीं बीजेपी की ओर से अब तक कोई भी सार्वजनिक असहमति भी नहीं दिखी है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि निर्णय शायद पहले से ही तय हो चुका था। आपको याद होगा कि इसी साल बिहार आई अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लांबा ने ये भविष्यवाणी की थी कि वर्तमान सीएम नीतीश कुमार कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन को याद करना चाहिए। जेडीयू सीटों के मामले में तीसरे स्थान पर रही थी। अलका लांबा ने कहा था कि मैं ये भी भविष्यवाणी कर रही हूँ कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी इस मामले में अपनी भविष्यवाणी की थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में भले ही पीके कि जनसुराज पार्टी का खाता ही नहीं खुल पाया, लेकिन उन्होंने बीते दिनों कहा था कि बिहार में अक्टूबर या फिर नवंबर में होने वाले आगामी चुनाव चौंकाने वाले साबित होंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। नवंबर 2025 के बाद वो सीएम नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा था कि उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोई बड़ा राजनीतिक प्रयास कर सके। बीजेपी के रहमो करम पर नीतीश कुमार केवल मुखौटा बनकर रह गए हैं। बिहार की सियासत में फिलहाल सबसे बड़ी कहानी चल रही है। जनता का मूड, एनडीए के अंदर की बातें, डेटा पोल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी भी वोटर्स की पहली पसंद बने हुए हैं। लेकिन बीजेपी के अपने खेमे में एक नया सवाल गूंज रहा है कि क्या उन्हें नीतीश पर पूरी तरीके से निर्भर रहना चाहिए। जहां एक तरफ नीतीश कुमार वोटर्स की पहली पसंद है सीएम यानी कि मुख्यमंत्री के फेस के लिए, तो वहीं मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने भी एक बार ये बात साफ कर दी थी। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मेरी प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री मोदी के प्रति संपूर्ण रूप से है। उनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और नतीजों के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये एक विकसित बिहार के निर्माण का कंप्लीट रोड मैप है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसके माध्यम से बिहार से जुड़ी हर समस्या का हम लोग समाधान कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि परिणामों के बाद जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार सरकार के एजेंडे का एक और मजबूत हिस्सा होगा, तो उसके माध्यम से इन तमाम चीज़ों को हम लोग धरातल पर हम लोग उतार सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान का ये बयान उस समय सामने आया था जब चिराग कई बार नीतीश कुमार की नीतियों और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके थे। हाल के दिनों में उन्होंने बिहार की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पर भी चिंता जताई थी। चिराग ने कहा था कि राज्य की सरकार ने अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन की औपचारिक प्रक्रिया अगले 48 घंटे में शुरू होने वाली है। जदयू के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे ताकि नई एनडीए सरकार के गठन का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो सके। सोमवार के पूरे स्केड्यूल की बात करें तो पहले नीतीश कुमार अपनी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके तुरंत बाद वो राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद से वे पार्टी की बैठक में शामिल होंगे, जहां जेडीयू के 85 नवनिर्वाचित विधायक आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। जाहिर है कि नए सरकार के गठन को लेकर दिल्ली और पटना में दोनों जगह ताबड़तोड़ बैठकों का दौर देखने को मिला। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ऐसा कहा जा रहा है कि बैठक में मंत्रालयों के बंटवारे और नई सरकार की संरचना पर विस्तार से चर्चा की गई थी। संजय झा ने बताया कि बिहार की जनता ने सुशासन पर विश्वास जताया है। राज्य के लोगों को सबसे अधिक भरोसा नीतीश कुमार पर है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा की घोषणा के तुरंत बाद एनडीए विधायक नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे, जिससे उनका फिर से मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जेडीयू बैठक के बाद एनडीए की अलग बैठक होगा जिसका समय और स्थान अभी तय नहीं हो पाया है। 89 विधायकों के साथ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रविवार या फिर सोमवार को सरकार गठन पर औपचारिक बयान भी जारी कर सकती है। फिलहाल तो ये खबर चर्चा में है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी तक इसको लेकर आधिकारिक बयानबाजी सामने नहीं आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर से सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार के खेमे में जाती है या फिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कोई और ही बनता है।